नमस्कार, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। अभी क्या है, मैं अपने इस मेडिटेशन चैनल में, यूट्यूब में हो या ऑनलाइन में, एक बात शेयर नहीं करी थी अभी तक। वो क्या बात है, हम एक ट्रस्ट ट्रस्ट चला रहे हैं। वो ट्रस्ट चलाते हैं तो वो एक सोशल वर्क है। मेडिटेशन कराना भी एक सोशल वर्क जैसे मैंने एक काम कर रही हूँ। तो इन दोनों को मर्ज करके करेंगे तो एक इंटर रिलेटेड अच्छा रहेगा करके मैं ट्रस्ट का एक वेबसाइट बना रही हूँ। कल से वो उसी में बिजी थी। आज थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह कर रही थी। तो उसमें क्या है, हमने जो भी मेडिटेशन क्लासेस करे हैं, यूट्यूब का लिंक उसमें अच्छा लिंक कर लिखा दिया। आज तो आपने। हाँ जी, किसी को कुछ अच्छा बोलना है? लिखा। बोलिए। अच्छा, आज का तो हाँ जी। डाले। आज डाला वाला अच्छा है। अच्छा, अभी खाने का हम्म, कौन सा वाला देखा आपने? इसमें ट्रस्ट में डाले है ना आपने, गुलशन के हाँ, ट्रस्ट। अच्छा अच्छा, वो देखा। उस चीज को हम्म, मैं उसको बोलते हैं वेबसाइट बोलते हैं। उस वेबसाइट का क्या यूज है ये बता दूं मैं। हम्म, वो वेबसाइट कोई भी व्यक्ति पब्लिकली देख सकता है। इतने दिन से हम अच्छा। ट्रस्ट को पब्लिसाइज नहीं करे थे। हम तो अपने फैमिली मेंबर्स तो पैसे कलेक्ट कर हम्म, रहे थे, कुछ कुछ हम्म, कलेक्शन का किसी को हेल्प में दे रहे थे। छोटे छोटे अमाउंट में हम्म, कर रहे थे हम, 20,000, 10,000, 30,000, एक हम्म, लिमिट में, क्योंकि हमारे पास फंड्स ही नहीं होते थे। अब मुझे लगा ये चीज हमें, हमारे तो डीड में सब चीजें लिखा गया है प्रॉपरली, हर चीज लीगल है। तो उसको देखने के बाद और हमारे एक जनरल सेक्रेटरी जो प्रमुख कार्यदर्शी थे, उनके देहांत के बाद उनका भी बहुत इच्छा था इसको आगे तक कोई तो ले जाएगा। मैंने मतलब उनके दिमाग में था, स्टार्ट किया तो इसका लाइफ है तो लाइफ बहुत है, लंबा है, ले जाएगा कोई। तो उनका हम्म। इतना अच्छा हमारे फैमिली के लिए नहीं है, वो तो समाज के लिए भी उसका बहुत वो थे। हम्म, क्या बोलते हैं अगर उसको, अच्छा, योगदान था उनका। तो उसके लिए मुझे लगा उनको एक गिफ्ट की तरह, उनकी आत्मा कहीं तो घूम रही है, देख रहे तो ये समझ मानेंगे नहीं आप। मैं एक दिन बहुत परसों के दिन ही है, मैं डिस्टर्ब थी। मुझे उसको कैसे, क्योंकि उनको सब पता रहता था, कभी मैं उनसे पूछ लेती थी तो वो बता देते थे। मैंने उसको कहीं पे भी माइंड में नहीं रखा था, उसको सेव करके नहीं रखी रहती थी। तो मुझे परसों के दिन एक ऑडिटर को ढूंढना था, सीए को। तब उनसे मैंने बात किया, नए उन्हीं का नाम से, उन्होंने ही नाम दिया था। वो नाम निकाल के मैंने फोन करा तो उन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा तो मुझे उसका आंसर ही नहीं पता था। तो मैं कुछ नहीं करी, उन्होंने मैं टेक्स्ट व्हाट्सएप में पूछा था। फिर मैं ये सारे मेरे ही अनुभव बता रही हूँ मैं। तो मैं मेडिटेशन में बैठ गई। तो मैंने कहा क्या करिए आपने, मेरे भाई, मेरे तो भैया है, लेकिन हम उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से वो तो एक सेक्रेटरी थे ना। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, आप कैसे करोगे, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन आप दोगे। ऐसे वर्क है, मैं मेडिटेशन करने बैठ गई, मेरे आंखों से आंसू ऐसे जा रहे हैं, मैं कुछ करना चाह रही हूँ तो मुझे हेल्प कौन करेगा, मैं कैसे करूँ इसको। तो आप हम्म, मानोगे नहीं, 20 मिनट्स ने 15 मिनट्स मेडिटेशन करी होगी मैंने। कोई एक दिन उन्होंने, जो हमने डीड पे रजिस्ट्रेशन कराने गए थे, उनका बहुत दिन से वो ये नहीं कर रहा था, टाइम लगाए थे देने के लिए। मैंने एक दिन उनको बोला था आप नंबर दे दीजिए, मैं बात करती हूँ। वो मुझे याद आया, फिर मैं तुरंत मेडिटेशन से बाहर आ गई। तो आप, हम्म, मैंने उनको फोन लगाया, जो जो डाउट इन्होंने पूछा था सारे पूछा था, उन्होंने बता दिया मुझे। तो ना मुझे ये लगा, तो उसके बाद मुझे करना है, कुछ तो करना है इसको आगे ले जाना है। मैं तो मैं तो अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं करने वाली भी कुछ नहीं हूँ। मैं तो एक साधन हूँ, एक निमित्त मात्र हूँ। तो इतने सारे लोग हैं, मैंने अपना टीम मेंबर जो मेरे इसमें ट्रस्ट में है उनको भी छोड़ा, उनको भी फीडबैक के लिए डाला। वो हाँ बोल रहे ना बोल रहे कुछ नहीं, अब इसको पब्लिकली डाल देते, क्योंकि पब्लिक सामने आ गए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे करके मैं हम्म, कल उसको बनाने के लिए बैठ गई।
पूरा दिन लगा। तो उसमें थोड़ा एडिटिंग क्या था, मैंने जहाँ-जहाँ मेडिटेशन वगैरह कराए थे ना, वो वाले इमेजेस को नहीं डाल पाए थे, उसको मैं आज देख रही थी। तो हुँ। आज एक क्लास भी था मेरा, वो क्लास क्या है 2-3 घंटे चला। तो फिर अभी कर रही थी, मुझे लगा था क्लास अभी कर पाऊँगी क्या नहीं, फिर लगा नहीं कर लेते हैं। क्योंकि ये लोग क्या है, मास्टर्स अच्छा आते हैं तो उनको भी नाराज़गी नहीं दिखाना चाहिए। इसी बहाने वो लोग थोड़ी देर कर लेते हैं। मेरे को लगता है इतना वो लोग हैबिचुअल में नहीं आए, एक्सपर्ट नहीं हुए। जिस दिन वो खुद करने लग गए तो उनका भी मुझे वाइब्रेशन आ जाए, मुझे अंदर से वो चिल फीलिंग आ जाएगा। तो ये कोई भी हम मैं बोलती रहती हूँ ना, कोई हम लोक कल्याण का काम करने जाते हैं ना, हमें प्रकृति, नेचर हमारे हेल्प करेगा। उसके अंदर जो भी अच्छे ये आत्माएँ हैं ना, मास्टर्स बोलते हैं, एस्ट्रल मास्टर, वो आत्माएँ घूम रहे रहते हैं, वो लोग हमें हेल्प करेंगे। ये तो मैं जानती हूँ इस आत्मा को, ऐसे अनगिनत आत्माएँ हेल्प करने के लिए ही घूम रहे रहते हैं। वो सोचते कोई हमारा हेल्प माँगे, वो रेडी रहते हैं, लेकिन हम माँगे तो, हमारे माँगने का तरीका भी तो चाहिए। तो ना हम ये ना माँगना है, मेरा वही है, मुझे गोल्ड चाहिए, घर चाहिए, मेरे पास टू व्हीलर है तो फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर छोटा है, बड़ा चाहिए। तो ये चीज़ के लिए तो हँसेगा, इसको मैं कहाँ से दूँ, आप ही खुद ही कर लो। मतलब उसको कोई-कोई व्यक्ति को हम नए-नए मेडिटेटर को इसका भी लालच दे देते हैं। चलो आपको मिलेगा, आ जाओ आप। कभी-कभी हँसी आ जाता है, क्योंकि जो इसमें है ना, हम बॉडी कॉन्शियस में इस भौतिक शरीर के खुशी में है तो हम उससे बाहर लाने के लिए जैसे छोटे बच्चों को लालच देते हैं टॉफ़ी का, तुम ये काम करोगे, तुम इतना परसेंट करोगे तो ये मिलेगा। ऐसे हमें मतलब इससे हमें नहीं, हम अपना कर्म को सुधार रहे हैं, हम सामने वालों को भी सुधारने के लिए रास्ता दे रहे, निमित्त बन रहे बस। तो मुझे लगा इसके लिए कुछ करना है, अभी मैं इस पे काम कर रही हूँ। वहाँ हम कुछ अपना ट्रस्ट का तो कोई एड्रेस नहीं है, गाँव का नाम बताते हैं, वो लिंक यहाँ डाला है। इस वेबसाइट को मैं पब्लिकली डालूँगी अभी, अपने ट्रस्ट के इसी में डाला है, सबको बोल रखा है अपने फ्रेंड सर्कल में डालिए। तो उसमें ओनली अभी हमने बैंक डिटेल एंड आईएफएससी कोड डाला है, कल के दिन हम उसका गूगल पे वगैरह सब है हमारे पास, अभी नहीं डाला मैंने, धीरे-धीरे उसको अपडेट करेंगे। तो ये चीज़ में क्या वहाँ मैं ये एक नेचुरोपैथी का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस करके एक क्लास अटेंड करी। ये क्लास नहीं है, एक्चुअली वर्कशॉप है, कराते हैं। जब तक मैं खुद ना करूँ, कोई व्यक्ति खुद ना करे, उसको अनुभव में ना लाए, अनुभव नहीं करे, तो सामने वालों को बताना, समझाना कैसे हो पॉसिबल है। ये मेडिटेशन तो होता ही हमारा रोगों से निजात पाने का, हीलिंग करने के लिए। उसके साथ भी हम बहुत बड़े-बड़े बीमारी आती है ना, हमें मेडिटेशन करने का मन ही नहीं लगेगा। क्योंकि बीमारी से हम कम होते जाएँगे, उससे बाहर आएँगे, तभी हम मेडिटेशन कर पाएँगे। तो उस समय हमें क्या चीज़ें करना चाहिए, खान-पान में चेंजेस क्या करना चाहिए, हमारे शरीर में जो टॉक्सिकेशन बढ़ता है तो उसके अंदर का जो अनवांटेड जो चीज़ों को कुछ एनेमा का, वामन करके बहुत सारी चीज़ें उनका क्लास अटेंड करी मैं। दूसरी क्लास ये 14 डेज़ का वर्कशॉप है, 13th ऑफ अगस्त से शुरू हो रहा है। तो मुझे ये दिमाग में आया, ये चीज़ हम अपने में मेडिटेशन को करते हैं तो जितने यूट्यूब में देख रहे हैं उतने ही लोगों को पता चलेगा। तभी मैंने मेडिटेशन और इस ट्रस्ट को, यूट्यूब को, ट्रस्ट को मर्ज किया। दोनों का इंटेंशन वही है, क्योंकि अपना ट्रस्ट में भी हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य को डाला था। उसमें मेन हमने हेल्थ का और जो डिप्रेस्ड पर्सन होते हैं उनको हम उसके ऊपर भी कार्य करेंगे और फॉरेस्ट को बढ़ावा देंगे। इस टाइप का कुछ पॉइंट्स हमने रखे थे, तब मुझे सिमिलर लगा। अभी जो मैं कर रही हूँ और हमारा ट्रस्ट में जो हम काम उद्देश्य रखे, दोनों कहीं न कहीं सिमिलर लगा, तो मुझे लगा दोनों मर्ज करते। पत्री जी का भी उद्देश्य वही था, वो तो कभी नहीं बोलते थे मेरा नाम लेके करो, उनका तो बोलेंगे तो दिन-रात कम पड़ जाएगा, बट ऐसे व्यक्ति तभी इतना फेमस हो जाता है।
तो उनको उनको ये नहीं है मेरा नाम से कोई कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम काम करें, सामने वालों को उसका फायदा आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए बस। तो उसको ट्रस्ट के साथ करके करेंगे तो और अच्छा आगे बढ़ेगा, और ज्यादा लोग जुड़ेंगे। कोई भी फ्रेंड सर्कल में भी हम जोड़ सकते हैं, वॉलंटियर्स बनवा सकते हैं। तो ऐसे करके हम वहाँ, मेरे मन में आया, वहाँ हम एक नेचुरल ये हीलिंग मेडिटेशन, हीलिंग सेंटर करेंगे। उसके अंदर मेडिटेशन तो आएगा ही आएगा, कोई भी हम खान पान का कैसे चेंज कर सकते हैं, बीमार और रोग से मुक्त होने के, निरोगी होने के लिए। तो नेचुरल, नेचुरोपैथी बोला जाता है, तो वो वाले चीज भी रहेगा। वो नेचुरल हीलिंग में तो सब आ जाता है। नेचुरल हीलिंग में हम वर्ड यूज करेंगे, तो हम ट्रस्ट के नाम से नेचुरल हीलिंग सेंटर करके हम खोलेंगे। तो उसके लिए जगह चाहिए, जगह है तो बिल्डिंग चाहिए। तो वो मैं उसका वो नेचुरल प्रोसेस में, मेडिटेशन में कुछ ऐसे में पिरामिड शेप या मंदिरों के ऊपर जो गोपुर होता है ना, वो गोपुर इटसेल्फ पिरामिड है। हमें पिरामिड नाम सुन के हम कुछ अलग सोचते हैं, लेकिन गोपुर जो मंदिरों का अंदर आप आपको जाके आप बैठते हैं तो क्यों इतना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ कॉस्मिक एनर्जी बहुत आया आता है। तो वही वाला डिजाइन के हिसाब से ये पिरामिड बनता है। तो मेरे मन में ये थॉट आया, थॉट अभी मैं सबके सामने रख भी लिया है, अभी पब्लिकली मेरी क्लास में। तो इसमें कितना अपने मास्टर्स सपोर्ट करते हैं इस चीज को, हमें आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। ये तो सबका रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है मैं वो मेरा ही है, नहीं है कोई भी सोशल वर्क ऐसे कुछ हम लोक कल्याण का काम करते हैं तो टीम वर्क से साथ। अब इसमें जो कर रहे हैं ना वो सारे उसका लीडर रहेंगे, उसके कार्य को आगे ले जाने वाले, उस काम को, एक सोशल वर्क को। तो मुझे लगा आज बोल देती हूँ, मेरा कल वाला इसको मैंने स्टॉप करा। वो चीज तो मैं बताऊंगी बताऊंगी क्लासेस को, क्योंकि उसको मैं थोड़ा यहाँ पढ़ के बता रही हूँ ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है। तो उसको पढ़ के जैसे सीता इनका किया था, इसके ऐसे पढ़ के बताऊंगी तो मेरा इजीली एक्सप्लेन करना हो जाएगा। कर्म चक्र वाला, कर्म जो हमारे साथ हो रहा है वो शिक्षा नहीं है, मतलब वो पनिशमेंट नहीं है, वो एक पार्ट है, लेसन है करके बोले है उस बुक में। वो चीज में मैं कल उसको कंटिन्यू करूंगी। चलिए फिर हम ध्यान करते हैं। किसी को कुछ बोलना है? ध्यान में बैठेंगे? नहीं, ध्यान में तो नहीं बैठे, अभी बैठते, अभी कुछ भी नहीं बोलना है, ध्यान करना है। चलिए ठीक है, ओके मासा, मैं शेयर करती हूँ और म्यूजिक डालती हूँ, ध्यान में बैठ जाइए। क्लास्प योर फिंगर्स, हाथों को उंगलियों में फंसाइए और दोनों पैरों को क्रॉस करिए एंड स्पेक्स, रिमूव योर स्पेक्स एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर लॉन्ग ब्रेथ्स। लॉन्ग ब्रेथ को ऑब्जर्व करिए, 3-4। बिकॉज ये क्या होता है, न्यू मेडिटेटर्स को अपना फ्लो ऑफ ब्रेथ को, श्वास की गति को पकड़ने में, उस गति को ही नहीं पकड़ पाते। एक बार हम उस गति को पकड़ लिया तो हमारा मेडिटेशन, हमारा ध्यान, हमारा ध्यान का रास्ता, यान मतलब प्रयाण, जर्नी इजीली हो जाता है। तो अपना सहज प्राकृतिक श्वास को फॉलो करिए, सुनते जाइए, देखते जाइए। हमारे मन में विचार जो आते, उस विचारों को अंदर इंटरनल एक माइंड चलता रहता है, प्लानिंग, सोच, वो सबको निकाल के हमें हमारा उस को कहाँ ला के रखना है, अपने नोज के टिप में, द्वार, एक तरह का श्वास का द्वार है, श्वास आने जाने का मेन डोर है, वहां लाके अपना थॉट प्रोसेस, जो विचार आता है उस वाले इंटेलेक्चुअल अंदर का जो सोच का, वहां लाके रखेंगे। तो वो क्या करेगा, अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास को आप काउंट करते जाइए, देखते जाइए, उसका
तापमान को महसूस करते जाइए, अंदर कैसे जा रहा है, बाहर कैसे आ रहा है। इसी चीज को देखते हुए बैठने का नाम ही आनापानसति ध्यान कहते हैं। कंटिन्यूअसली उसको देखते जाएंगे तो क्या क्या उसके साथ हमें मैजिक ही बोला जाएगा, जब तक आपको उसके रियलाइजेशन रियलिस्टिक में सही नहीं लगेगा। एक तरह का मैजिक है, वो क्या है, अपना ये श्वास गुरु, ये अपना आध्यात्मिक गुरु है। जो बोल रहे हैं, एक स्कूली टीचर होते हैं ना, वैसे एक टीचर वो हमें जो रास्ता दिखाएगा आध्यात्मिक पाथ में चलने के लिए, ये श्वास वाला गुरु, यही अपना गुरु है, यही अपना फ्रेंड है, यही अपना भगवान है। क्योंकि यही हमें उस परमात्मा से जोड़ने के लिए रास्ता है। चलिए, आप अपने श्वास को फॉलो करिए, साक्षी भाव से श्वास के साथ जुड़ जाइए। हम म्यूजिक के साथ इस ध्यान को, मेडिटेशन को कंटिन्यू करते हैं।
ओके मास्टर्स, 5 मिनट्स मौन ध्यान करिए।